जी, मोस्टली स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं, हमने वेट भी कर लिया है। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस अब स्टार्ट करती हूँ। मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि एज अ न्यूबी विच मार्केट प्लेस इज गुड फॉर मी प्लस विच फैक्टर शुड आई कंसिडर व्हाइल चूजिंग अ प्रोडक्ट फॉर पीएल एंड होलसेल। आपके लिए मैं कहूँगी कि यूएसए बेस्ट है। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को यूएसए ही रेकमेंड करती हूँ और हम लोग फैक्टर्स डिस्कस कर चुके हैं कि किन बेसिस पे हम लोग यूएसए को प्रेफर करते हैं यूके से। एक तो ये कि टैक्सेस का मसला नहीं होता, इतना टैक्स कम होते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर आप प्रोडक्ट की बात करते हैं पीएल के लिए और होलसेल के लिए, तो इसका पूरा प्रोसेस होता है। होलसेल के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। 20,000 से कम हमारा बीएसआर होना चाहिए और रिव्यूज़ और रेटिंग्स अच्छे होने चाहिए। उस पे एफबीए सेलर्स होने चाहिए कम रिव्यूज़ वाले। तो ये पूरा प्रोसेस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने वो लेक्चर लिया हो तो। पीएल का क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट होता है। पीएल का क्योंकि सर्च वॉल्यूम वगैरह और ये सब पे आप डिपेंड कर रहे होते हैं, कंपटीशन कम हो एक्सेट्रा। तो वो जब पीएल का इंशाल्लाह जब कभी स्टार्ट होगा हम उसमें डिस्कस करेंगे। आप लोगों के क्वेश्चंस ऊपर भी चले गए हैं, मैं एक एक करके देखती हूँ सारे क्वेश्चंस। My question was that if I'm a newbie, which category should I start first? अच्छा, आप अगर होलसेल करना चाह रहे हैं तो पेट्स हो गए और किचन एंड डाइनिंग, होम एंड किचन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी सही रहते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, ये सारी कैटेगरीज में आप जा सकते हैं। प्राइवेट लेवल की वैसे कैटेगरी की इतनी कैद होती नहीं है। जिस कैटेगरी में आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए आप उसके साथ जा सकते हैं। Can you please explain the process of obtaining and managing Amazon seller feedback? सेलर फीडबैक के लिए आप ऑर्डर्स में जाते हैं और वहां से रिक्वेस्ट करते हैं फीडबैक या रिव्यू। Ma'am, I have a brand from Pakistan. They are selling on Amazon UK, but I want to sell item in USA. They said they will give authorization to me, but how? जी, अगर तो वो आप कैसे सेल करना चाह रहे हैं? आप अमेज़न पे सेल करना चाह रहे हैं उनकी प्रोडक्ट? पहले मुझे ये क्लियर कीजिएगा। और वो खुद अमेज़न यूके में सेल करते हैं। आपका क्वेश्चन ये है कि अगर वो खुद अमेज़न यूके में सेल कर रहे हैं और आप यूएसए में सेल करना चाह रहे हैं, तो आपको पीपीसी इस पे चलानी पड़ेगी या नहीं? मैं सही समझी हूँ आपका क्वेश्चन? प्लीज़ बताइएगा। मैम, कीपा के ग्राफ में बाय बॉक्स वाला ग्राफ कई जगह पे स्पेस दे रहा होता है। स्पेस वाली जगह का क्या मतलब? इसका मतलब होता है कि बाय बॉक्स जो है वो सप्रेस रह चुका है इस लिस्टिंग पे। यानी एक ऐसा टाइम पीरियड था जहां पे अमेजोन ने बाय बॉक्स को सप्रेस कर दिया था, किसी सेलर के पास नहीं था बाय बॉक्स। कीपा वाला लेक्चर इंशाल्लाह जब होगा, इस हफ्ते मुझे मुमकिन लग नहीं रहा है। तो इस हफ्ते हो सकता है कि मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग दे दूं। आप लोगों का मेरे ख्याल से नेक्स्ट बैच के साथ ही मैं अरेंज करवाऊंगी। नेक्स्ट बैच का जो हमारा फर्स्ट सेकंड बल्कि जो लेक्चर होगा वो हम कीपा कर रख लेंगे ताकि सबके लिए आसानी हो। मैम, हाउ कैन वी गेट ब्रांड अप्रूवल एंड सॉफ्ट एंड ब्रांड अप्रूवल के लिए हम पूरी क्लास कर चुके हैं कि कैसे आप लोगों ने कॉल्स करनी है ब्रांड को, कैसे आप लोगों ने ईमेल्स करने हैं उन्हें। और रीसेलर सर्टिफिकेट के लिए भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट भेजें एडमिन को और उनसे रीसेलर सर्टिफिकेट ले लें। आप लोग फॉर्म्स फिल करें ब्रांड के या डिस्ट्रीब्यूटर के जो होलसेल फॉर्म होते हैं उनकी वेबसाइट पे। मैम, मैंने प्रोडक्ट्स निकाले हैं, मुझे सेल करना है। जी, आप ग्रुप में पोस्ट लगा दें। मैंने आप लोगों को स्टैट्स का बताया था ना कि फ्रेश बिल्कुल स्टैट्स होने चाहिए उनके स्क्रीनशॉट। आप लोग ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, एक यूवर्स के ग्रुप में या किसी और भी ई कॉमर्स के ग्रुप में। और जो इंटरेस्टेड होंगे वो लाजमी आपसे कांटेक्ट करेंगे। मैम, प्रोडक्ट्स तो मिल रही हैं। सोर्स का होता है, मुश्किल होता है अगर आप लोगों को सोर्सेज नहीं मिल रही फिलहाल। तो आप लोग रिवर्स की तरफ चले जाएं। आप लोग क्या करें कि आप लोगों के पास रीसेलर सर्टिफिकेट है ऑब्वियसली, जो कॉल्स कर रहे हैं, तो आप लोग उनके साथ अकाउंट ओपन करें, उनसे कैटलॉग लें, कैटलॉग में से प्रोडक्ट निकालें। आपके पास सोर्स भी होगी और आपके पास प्रोडक्ट भी होगी। यस, ऑन अमेजोन, यस। तो फिर आपको पीपीसी चलानी पड़ेगी।
क्योंकि अगर अमेज़न यूएसए में वो लिस्ट नहीं है प्रोडक्ट, आपको खुद लिस्ट करनी पड़ेगी, और जब आप खुद लिस्ट करेंगे उस प्रोडक्ट को तो आपको पे पर क्लिक जो कैंपेन है वो चलानी पड़ेगी, तभी आप अ, सर्च रिजल्ट्स में और फर्स्ट पेजेस पे शो होंगे। अगर तो ब्रांड खुद सेल कर रहा होता तो फिर आपको सिर्फ मी टू करना पड़ता। प्लीज़ गिव अ सजेशन फॉर अ न्यू अकाउंट। अच्छा, न्यू अकाउंट अगर आपका है तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप आर्बिट्राज से स्टार्ट करें। आप ऐसी सोर्सेज ढूंढें जहां आपको रिटेल प्राइस में, मतलब रिटेल सोर्सेज से आप प्रोडक्ट्स उठाएं और फिर उसको सेल करें। आर्बिट्राज से क्या होगा कि अकाउंट हेल्थ अच्छी होगी, और रिस्क में ये होगा कि आपकी इन्वेंट्री ज़ाया नहीं होगी, आपको ज़्यादा परचेज नहीं करनी पड़ेगी इन्वेंट्री, आप प्रोडक्ट को आसानी से टेस्ट कर सकेंगी। मैम, आपने क्लाइंट हंटिंग के लिए बताया नहीं कि पोस्ट कैसे लगानी है, आपने कहा था बताऊँ। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पहले तो कीपा के बिल्कुल फ्रेश स्टैट्स आप लोगों के पास होने चाहिए। ऐसे आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है कि नीचे डेट और टाइम शो हो रहा हो, ठीक है। मैंने आप लोगों को मना किया था कि पीडीएफ वगैरह नहीं बनाने, कि बना के रख लिया और जो आ रहा है उसको आप वही पीडीएफ देते जा रहे हैं, नहीं। हर कस्टमर के लिए जो भी डेली डेली आपके पास फ्रेश स्टैट्स होने चाहिए उस प्रोडक्ट के। उसके बाद जो बीएसआर है, जो मेन क्राइटेरिया हमारे प्रोडक्ट का होता है, बीएसआर, रिव्यूज, सेल्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने मेंशन कर देनी है पोस्ट में। प्रॉफिट वगैरह, प्रॉफिट मार्जिन, आरओआई, ये सारी चीज़ें ये आप लोग मेंशन कर दीजिएगा, और नीचे स्टैट्स आप लोगों ने लगा देने, मार्केट प्लेस क्या है और ये सब। मैम, आपके ग्रुप पे सिर्फ एडमिन ही मैं फेसबुक ग्रुप की बात कर रही हूँ, आप लोगों ने फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ। आप लोगों के साथ मेरे ख्याल फर्स्ट लेक्चर के बाद लिंक शेयर हुए थे फेसबुक पेज के, फेसबुक ग्रुप के, वहां सेल कीजिए आप लोग। ये वाला जो ग्रुप है ये तो ऑफिशियल चीज़ों के लिए है सिर्फ। मैं एक काम करूंगी, आज दोबारा लिंक शेयर करवा दूंगी। हम क्लाइंट वांट टू गो विद सॉफ्ट एसिंग प्रोडक्ट, यानी कि सॉफ्ट अप्रूवल वाले जो प्रोडक्ट हैं वो उनके साथ जाना चाह रहे हैं। तो फिर ये तो तभी होगा कि जब आप उनको प्रोडक्ट हंट करके देंगी और टेस्ट करेंगी उनके अकाउंट पे कि लिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या इसके लिए अप्रूवल रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड। ये ऐसे नहीं पता चलेगा कि सॉफ्ट अप्रूवल है या नहीं है। कैन वी अनलॉक यूके मार्केट ऑन यूएसए अकाउंट? अगर तो ब्रांड आपका रजिस्टर्ड है तो हो सकता है। अमेज़न का वैसे ये सीन होता है कि जो अमेरिकन अकाउंट्स हैं वो आप एक से चला सकते हैं, और जो यूरोपियन अकाउंट्स हैं वो, तो यूके और यूएसए में तो आपको थोड़ा डिफरेंट होगा कि अकाउंट डिफरेंट बनाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे होता है कि यूएसए में आप कैनेडियन मार्केट प्लेस या किसी और मार्केट प्लेस में जो अमेरिका में है उनमें सेल कर सकते हैं, और अगर आपका यूरोपियन अकाउंट है यानी कि यूके का, तो बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें आप सेल कर सकेंगे। I'm searching enough and six soft Asian products but profit is on। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग मार्जिन देखें, ठीक है। प्रॉफिट मत देखें कि प्रॉफिट $1 है, $2 है, जितना भी बन रहा है आप लोग मार्जिन के साथ जाएं। मार्जिन 10% से कम नहीं होना चाहिए। कैन आई यूज द कीवर्ड्स ऑफ बेस्ट सेलर? जी, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च और कंपेटिटर एनालिसिस ये सारा होता है पीएल में, और आप यही करते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर्स ने जिन पे
जिन कीवर्ड्स पे रैंक किया हुआ है आप उन सब पे रैंक कर सकते हैं। आप बैक एंड में उसको डाल देते हैं। इज देयर एनी अदर वे यू कैन गाइड मी टू फाइंड। आप प्रोडक्ट हंटिंग की बात कर रही हैं तो आप स्मॉल ब्रांड्स के साथ जाएं, सेलर स्नाइपिंग करें फॉर होलसेल। मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, फॉर होलसेल क्या मतलब? अच्छा, आपका क्वेश्चन वो उसी से रिलेटेड है, यूएसए और यूके वाले से आई थिंक। अगर आप वो करना चाह रहे हैं, लिस्ट करना चाह रहे हैं होलसेल, देखिए क्या होता है कि पहले से एक लिस्ट है, किसी ब्रांड ने या किसी मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट को लिस्ट किया हुआ है अमेजोन पे, और आप मी टू कर रहे हैं, यानी आप उसी लिस्टिंग को मी टू करके और उसी लिस्टिंग पे सेल कर रहे हैं। अगर तो पहले से कोई लिस्टिंग नहीं है और आपको क्रिएट करनी पड़ रही है तो वो इसी में आ जाएगा कि आपको पीपीसी उसके लिए रन करनी पड़ेगी। एज ए यूके रेजिडेंट, कैन यू सजेस्ट मी विच प्लेटफॉर्म इज बेटर फॉर अर्निंग? जी बिल्कुल, अमेजोन बेस्ट है, शॉपिफाई बेस्ट है। आप दोनों पे बिजनेस कर सकती हैं, आप 3PL सर्विसेज भी खोल सकती हैं। मैम ओए के लिए एलएलसी चाहिए होती है? ज़रूरी नहीं होती, कुछ लोग बिना एलएलसी के भी अकाउंट बना लेते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग एलएलसी बनवा लें। आप ऑनलाइन आर्बिट्राज करते करते आप लोग होलसेल की तरफ आए, वो कम रिस्की है। मैम 10% से लेस है। अगर स्टैट्स बहुत अच्छे हैं तो इस प्रोडक्ट को रख लीजिए, अगर स्टैट्स अच्छे नहीं हैं और 10% से बहुत ही कम है प्रॉफिट मार्जिन तो फिर रहने दें। जहाँ पे प्रॉफिट हो, मार्जिन अच्छा आ रहा हो, आरओआई वगैरह सब अच्छा हो, तो उसमें हम ये कर लेते हैं कि हम स्टैट्स को थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अगर देखा जाए तो स्टैट्स अच्छे नहीं हैं इतने और मार्जिन अच्छा नहीं है, तो हम इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मैम आरओआई कैसे निकालने से, ठीक है ठीक है, इसकी वीडियो शेयर करवा देंगे। सर्चिंग होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बट कांट फाइंड एनी ऑथराइज। तो आप लोग डायरेक्ट ब्रांड से कांटेक्ट करें और ब्रांड से पूछें आप उनके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। अगर ब्रांड आपको अप्रूवल नहीं दे रहा तो आप उनसे पूछें कि अगर आप खुद होलसेल नहीं करते तो आप हमें अपने ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर का कांटेक्ट वगैरह दे दें। ब्रांड्स दे देते हैं, अक्सर ब्रांड्स आपको दे देते हैं उनके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। मैम डिस्कस रैपिड लॉन्च, द रेस्ट आई नो बट। अच्छा मोहम्मद यूनुस, ये हम होलसेल की हमारी क्लास होती है, ये पीएल की क्लासेस नहीं है अभी। ठीक है, ये जो आपके मैं नोट कर रही हूँ ज्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो पीएल से रिलेटेड आ रहे हैं। तो जब पीएल का हमारा कोर्स या इंटर्नशिप लॉन्च होगी उसमें इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस होंगी। अभी सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन के आंसर दूंगी तो बाकी सब कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपका पिछले जो हमारा लेक्चर हुआ था उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके जहन में तो आप वो पूछें प्लीज़। इसका मैं फिलहाल आंसर दे देती हूँ। आपने कहा है कि अली बाबा आपको कम एमओक्यू नहीं दे रहा, तो आप सप्लायर्स चेंज करके देख लें। आप पीएल करना चाह रहे हैं तो अली बाबा बेस्ट सोर्स है। मैम सर्टिफिकेट प्रोवाइड, जी आप लोगों को इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट बिल्कुल मिलेगा, लेकिन मैं पहले भी बता चुकी हूँ जो रेगुलर स्टूडेंट थे सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। एडमिन आपके साथ नाम शेयर कर देंगी ग्रुप में, हमारी लास्ट क्लास के बाद नेम शेयर हो जाएंगे। और
जिन स्टूडेंट्स का नाम होगा सिर्फ उन्हीं को सर्टिफिकेट मिलेगा। अब बाकी जिन्होंने क्लास लेने की सहमति नहीं की है तो मुझे नहीं लगता उनको सर्टिफिकेट की भी कोई ज़रूरत होगी। जी, आप रेगुलर हैं, आपका तो मुझे आइडिया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मुझे नाम भी याद है जो रेगुलर क्लासेस लेते हैं। फराज आई थिंक आज की क्लास में मिसिंग है। उन्होंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था और हमारी मीटिंग एंड हो गई थी कि ऑनलाइन ऑनलाइन आर्बिट्राज इस वक्त प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो मैं जवाब आज की क्लास में दे रही हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोग करना चाहें तो बिल्कुल प्रॉफिटेबल है। ये वाली बात नहीं है कि रिस्क फैक्टर थोड़ा सा होता है, वो इसलिए क्योंकि आपके पास एलएलसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं होंगे या आपने एक डिस्ट्रीब्यूटर से और ऑथराइज्ड ब्रांड वगैरह से परचेजिंग नहीं की होती, आप रिटेल से कर रहे होते हैं। लेकिन लीगल है, ठीक है, अमेजोन का ये एक मॉडल है और लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग करते नहीं है इसको। मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग आर्बिट्राज तब करें जब आपका जो फाइनल प्लान है वो होलसेल का हो। आर्बिट्राज से क्या होगा कि एक तो आप अपने यूनिट टेस्ट कर लेंगे, प्रोडक्ट को टेस्ट कर लेंगे, बजट कम लगेगा, और ये कि अकाउंट की हेल्थ अच्छी होती जाएगी, उस पर सेल्स आती जाएंगी। सही है। जब सेल्स आती जाएंगी, हेल्थ अच्छी होती जाएगी, फिर आपको होलसेल में आसानी होगी। होलसेल में भी ये सीन हो रहा होता है ना कि प्रोडक्ट लिस्ट नहीं हो रही होती। तो इसलिए आप लोग आर्बिट्राज अगर कर रहे हैं तो न्यू अकाउंट को हमेशा आर्बिट्राज से स्टार्ट करें। मैम, जो लेट आए हैं ग्रुप में, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, कब ज्वाइन किया आप लोगों ने, बताइएगा प्लीज। मैम, हॉस्टल में कितना बजट लगेगा? बजट $1000 से भी स्टार्ट हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स के अलावा बता रही हूँ। लेकिन जितना ज़्यादा बजट आप चाहें उतना ज़्यादा आप कर सकते हैं यूज़। और जितना ज़्यादा बजट होगा उतना अच्छा है, लेकिन मिनिमम आप $1000 से कर सकते हैं। जिन्होंने बहुत ही लेट ग्रुप ज्वाइन किए हैं और क्लासेस वगैरह जिनकी मिस हुई हैं, उनको मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप लोग बैच 6 जो है वो ज्वाइन कर लें। आप एडमिन से बात कर लें, बैच 6 इंशाल्लाह स्टार्ट होने वाला है हमारा। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो, जो लाइव क्लासेस होती हैं हमारी। मैम, आईपी आ जाए तो उसको कैसे टैकल करना होता है, अमेजोन क्या एक्शन ले सकता है और कैसे बचेगा? अच्छा, आईपी तब आती है जब ऑब्वियसली ब्रांड की तरफ से होती है आईपी कंप्लेंट। तो ज़्यादा से ज़्यादा अमेजोन ये करता है कि आपको लिस्टिंग से रिमूव कर देता है, या आपकी लिस्टिंग पूरी की पूरी रिमूव हो जाती है। तो आप लोगों ने सिर्फ क्या करना होता है, अपील लिखनी होती है। सारी रिक्वायरमेंट्स अमेजोन आपको बता देता है। अपील राइटिंग में आप लोगों ने फोकस करना होता है फ्यूचर प्रोविजंस पे, ठीक है। हो गया, ठीक है। उससे अमेजोन को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने ज़्यादा फोकस किस पे करना है, प्रिवेंटिव मेजर्स पे, कि फ्यूचर में आप लोग इससे कैसे बचेंगे और आप लोगों ने इसको ठीक करने के लिए क्या मेजर्स लिए। अगर मैं एग्जांपल दूं, आईपी कंप्लेंट आ गई है तो आपने उनको बता दिया, ठीक है, कि आप उन पहले तो आप इनवॉइसेस लाजमी शेयर करें कि आपने इस डिस्ट्रीब्यूटर से ली है। उसके बाद अमेजोन आपको बताएगा कि आपकी अपील एक्सेप्ट हुई है या नहीं, और उसमें ये लाजमी लिखें कि अगर आपकी प्रोडक्ट इनऑथेंटिक थी या कुछ था या नेगेटिव रिव्यूज थे तो आप लोगों ने कस्टमर को रिफंड किया है, एक्सेट्रा। अपील में ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। आप लोग प्रिवेंटिव मेजर्स अच्छे से लिखेंगे तो अमेजोन एक्सेप्ट कर भी लेता है। और कोई क्वेश्चन आप लोगों के? Ma'am, I have one account on personal detail got suspended in USA market. Now can I open account with LLC on my details? सेम एलएलसी पे आप खोलना चाह रहे हैं? आप कोशिश करें कि आप उसी वाले अकाउंट को रीइंस्टेट करवाएं। अगर तो आपकी एलएलसी जो जिस एलएलसी की आप जो अकाउंट आपका सस्पेंड हुआ है उसके साथ वही एलएलसी अटैच थी तो आपको मुश्किल पेश आ सकती है। अगर न्यू एलएलसी है और आप नया अकाउंट खोलना चाह रहे हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं होगा।
मैम जब लिस्टिंग रिमूव कर दें अमेजोन तो इन्वेंट्री लॉस में जी, फिर आपको इन्वेंट्री सेल करनी पड़ती है, या तो फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर से पहले ही इन चीज़ों की बात कर लें कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या रिटर्न वगैरह की पॉलिसी उनकी क्या है। एलएलसी में कितना कॉस्ट आता है, मैंने नहीं बनाई। अच्छा, एलएलसी स्टेट टू स्टेट डिफर करती है, एलएलसी की प्राइस मेरे ख्याल से जो सबसे महंगी बनती है वो टेक्सास की बनती है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड भी टेक्सास की करूंगी। और इसकी वजह मैं पहले बता चुकी हूँ, एक तो ये कि रिन्यूअल फ़ी का मसला नहीं होता, हर साल आपको रिन्यू करने के लिए उसको फीस नहीं देनी होती। सेकंड ये कि टेक्सास ऐसी स्टेट है जो इंडिविजुअल एलएलसी, ठीक है, उसको सपोर्ट करती है लीगली, कि अगर आप पे आपको कोई सू कर देता है, आप पे कल को कोई केस हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो टेक्सास के जो स्टेट लॉ है वो आपको प्रोटेक्ट करेगा इस चीज़ में। Want to create new LLC on my own details on which I got suspended। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे आप ये क्लियर कीजिएगा कि आपकी एलएलसी आपके अकाउंट के साथ अटैच थी, वो अकाउंट आपका सस्पेंड हो गया है, अब आप उसी एलएलसी पे दूसरा अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। आप कोशिश करें कि जो आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है आप उसके लिए अपील लिखें। अगर वो अकाउंट आपका रीइंस्टेट हो जाता है तो ज़्यादा अच्छी बात है, वरना आपको न्यू अकाउंट के लिए अगर किसी बड़ी वजह से सस्पेंड हुआ है तो ये एक्सेप्ट नहीं होगी। मैम एलएलसी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? नहीं, हम एलएलसी की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते। मैम किसी एलएलसी एजेंसी से बाय कर सकते हैं एलएलसी जो हमें रीजनेबल प्राइस में बनवा दे? जी कर सकते हैं, अगर ट्रस्टेड हैं तो कर सकते हैं। और मैम ये बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड क्यों होती है? बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड तब होती है जब आप अमेजोन के जो क्राइटेरिया है बाय बॉक्स के लिए उस पर आप पूरा नहीं उतर रहे होते। अगर आपकी अकाउंट की हेल्थ अच्छी नहीं है तो फिर आपके पास बाय बॉक्स आना मुश्किल होता है। नहीं मैम, मेरा पहला अकाउंट इंडिविजुअल था, अब एलएलसी के साथ जाना चाहता हूँ, ड्रॉप शिपिंग मीडिया की वजह से सस्पेंड। जी फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो आप एलएलसी बनवाएं और न्यू अकाउंट बना लें। मैम व्हाट इज वीएटी? वीएटी वैल्यू एडेड टैक्स होते हैं। अच्छा, हमारी मीटिंग के 10 मिनट रह गए हैं, जिनके क्वेश्चंस हैं वो जल्दी से पूछ लें।
कोई सवाल नहीं है किसी का? ठीक। पहला अकाउंट ड्रॉप शिपिंग वीडियो से सस्पेंड हुआ था, अपील कैसे करूँ मैं, नॉट टू राइट। नहीं, फिर अगर इस वजह से सस्पेंड हुआ है, आप न्यू ही बनाए एलएलसी की डिटेल्स पे। मुझे लगा था कि आपका कोई होलसेल अकाउंट था, किसी लिस्टिंग वगैरह की वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ। ओके मैम, थैंक्स। मैम, ओए का हंटिंग क्राइटेरिया क्या है? ओए का हंटिंग क्राइटेरिया सेम है बिल्कुल जैसा हमारा होलसेल का क्राइटेरिया है। बिल्कुल वही क्राइटेरिया लेके आपने बस ओए की हंटिंग करनी है। मैम, आईपी कंप्लेंट चेक करने का बेस्ट तरीका, एक्सटेंशन होती है एक तो आईपी अलर्ट, आप वो कर लें अपने पास डाउनलोड, फ्री एक्सटेंशन होती है। और स्कैन अनलिमिटेड से भी पता चल जाता है। मैम प्लीज़ शेयर फेसबुक पेज लिंक और ग्रुप लिंक मैं ठीक है एडमिन से दोबारा शेयर करवा दूंगी। एक और वीडियो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करवानी थी, वेबसाइट स्क्रैपिंग या डेटा माइनिंग की। वो भी इंशाल्लाह आज शेयर करवा दूंगी मैं। मैम विच फ्री एक्सटेंशन? आईपी अलर्ट। आप में से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आईपी कंप्लेंट चेक करने का बेस्ट तरीका, तो आईपी अलर्ट एक फ्री एक्सटेंशन होती है, आप उससे चेक कर सकते हैं। मैम, हम किसी क्लाइंट के अकाउंट में भी काम कर सकते हैं, सब ये उसका क्राइटेरिया क्या होगा? क्राइटेरिया फॉर प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया सेम रहेगा, लेकिन अगर उस क्लाइंट की कोई स्पेशल डिमांड है और वो आपको कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया दे रहे हैं तो आप उसी को फॉलो कीजिएगा। मैम, ओए में अमेजोन से परचेज करके ईबे पे सेल कर सकते हैं। अगर आपको अमेजोन से कम प्राइस में मिल रहा है और आपका ईबे पर अकाउंट है, आपको ईबे पे सेल करना आता है, उसका तरीका पता है, तो आप कर सकते हैं। अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि आप ओए में ईबे से परचेज करके अमेजोन पे सेल कर सकते हैं, तो भी कर सकते हैं, लेकिन ईबे हम रेकमेंड करते नहीं हैं। उसके थोड़े बहुत मसाइल हो जाते हैं। वॉलमार्ट अच्छा है, और कोस्टको से अगर आपको मिल जाती है तो वो भी अच्छा है। अच्छा, मोहम्मद यूनिस ने एक पैराग्राफ भेजा है, बायर्स कैन परचेज प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेलर्स अदर देन बाय बॉक्स अनलेस स्पेशली व्हेन। जी बिल्कुल। ठीक है, आपका क्वेश्चन मैं समझ गई हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाय बॉक्स होल्डर के अलावा जो जितने भी सेलर्स हैं, क्या कस्टमर उनसे परचेज कर सकता है? कर सकता है, बिल्कुल उनको शो होता है। अगर उनको लगता है कि इसका शिपिंग टाइम अच्छा है, तो वो बिल्कुल उनसे परचेज कर सकता है। और कंडीशन जो भी वहाँ पे मेंशन्ड है, यूज्ड या जो भी, अगर उसको वो वाली प्रोडक्ट चाहिए तो वो कर सकता है उससे परचेज। जब बाय बॉक्स सप्रेस्ड होता है ना, तब ऐसा ही होता है कि बाय बॉक्स होल्डर कोई भी नहीं होता, अमेजोन किसी को बाय बॉक्स नहीं देता। और अगर कस्टमर बाय करना चाहे तो सी ऑल बाइंग ऑप्शंस का एक ऑप्शन होता है, वहां पे जाके और जो सेलर्स होते हैं उनमें से परचेज कर सकता है वो। अमेजोन एक्सेप्ट वॉलमार्ट इनवॉइसेस नहीं, इनवॉइसेस नहीं होती हैं, आप वो रिटेल से परचेज कर रहे होते हैं। इनवॉइसेस वाला जहाँ पे सीन आ जाता है वो होलसेल ही होती है, वो डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड की ही एक्सेप्ट होती हैं। ये मैं आर्बिट्राज के लिए बता रही थी आपको, वॉलमार्ट वगैरह की। अगर ओए पे किसी का अकाउंट वो हो जाता है,
सस्पेंड वगैरह हो जाए तो रीइंस्टेट करने के लिए अपील लिखी जाती है, उसमें इनवॉइसेस वगैरह एक्सेप्ट नहीं होती। और कोई क्वेश्चन जल्दी से पूछिएगा, क्योंकि इसके बाद जो हमारा होगा लेक्चर की, बाकी मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी टाइम से, सारी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं शिपमेंट वगैरह की भी इंशाल्लाह, लिस्टिंग की आपको इसमें मिल जाएंगे रिकॉर्डेड लेक्चर। और उसके बाद हम एक Q&A सेशन रखेंगे। हो सकता है एक मीटिंग या दो तीन मीटिंग्स, जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चंस मैं उसमें लूंगी, और फिर आप लोगों का इंशाल्लाह एक क्लास लेक्चर होगा। कि बाकी मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों का इस वीक में अरेंज करवा दूं, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। आज भी मेरी क्लास लेट होने वाली थी, लेकिन लास्ट क्लास भी आप लोगों की 10:30 स्टार्ट हुई थी, तो मैंने कहा कि आज की आप लोगों की लेट ना हो तो अच्छा है, आज हम टाइम से अटेंड करें। मैम कीपा की एक्सेस दी जाएगी, कीपा की एक्सेस आप लोगों को खुद परचेज करनी पड़ेगी, किसी टूल प्रोवाइडर से आप लोग परचेज कीजिएगा। अगर अभी आप नहीं कर रही हैं तो अभी मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, जब आप लेक्चर अटेंड कर लें फिर आप उसके बाद परचेज कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, डिड आई मिस एनी इम्पोर्टेंट पॉइंट? वालेकुम अस्सलाम। पूरा लेक्चर आप सुन सकेंगे फराज, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने मिस नहीं किया। आपका एक क्लास में एक क्वेश्चन था आर्बिट्राज के हवाले से, उसका भी मैंने जवाब आज इस क्लास में दे दिया। मैम सोर्स मॉडल टूल सजेस्ट करती हैं आप होलसेल के लिए? मैं ज़्यादातर आपको ये सजेस्ट करूंगी कि बस आप कीपा, स्कैन अनलिमिटेड और जो फ़ोन नंबर है, ये तीन चीज़ें आपके पास हों तो आप होलसेल कर सकते हैं। कम से कम टूल्स में भी आप अच्छे से होलसेल कर सकते हैं। कीपा से आपने एनालाइज करना है, हंट आप कोशिश करें कि मैन्युअली करें, और कैटलॉग्स वगैरह आपके पास आ जाएंगे, वो आप स्कैन से स्कैन करें। कांटेक्ट करने के लिए आपके पास US फ़ोन नंबर होगा, बस ये तीन चीज़ें काफ़ी हैं। 1000 में कीपा मिल जाता है टूल प्रोवाइडर से, जी बिल्कुल, मंथली सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाती है। अगर आप लोग वेबसाइट से परचेज करते हैं तो वो तकरीबन 9000 का पड़ता है, और अगर आप किसी टूल प्रोवाइडर से शेयर्ड बेसिस पे लेते हैं तो वो आपको इजीली 1000 में मिल जाता है। 1 मिनट रह गया हमारे पास, जल्दी से किसी का कोई सवाल रह गया है तो आप लोग पूछें। Thanks, ma'am. I learned a lot in very short time and bring out the point. Also share the Facebook group link. ठीक है, मैं दोबारा शेयर करवा दूंगी ग्रुप लिंक भी और पेज भी। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, सारे लिंक्स आज दोबारा आप लोगों के साथ शेयर हो जाएंगे। और सजेस्टेड अगर आपकी क्लासेस मिस हो गई हैं यूनिस, तो आप नेक्स्ट हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लाइव लेक्चर्स लेना चाहें। ROI और मार्जिन पर से, मार्जिन जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो आपके प्रॉफिट का होता है, और ROI पूरा आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी जितना आपने इन्वेस्ट किया और उसके बदले में जितना आपको वापस आया, आपकी इन्वेस्टमेंट समेत, आपके प्रॉफिट समेत, वो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, उसकी परसेंटेज। अब ये 100 से एक्सीड भी कर सकता है, लेकिन जो प्रॉफिट मार्जिन की परसेंटेज होती है, जो प्रॉफिट मार्जिन हम कह रहे होते हैं, वो सिर्फ आपके प्रॉफिट होता है, कि सारी आपकी फीस